1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? ये 30 मार्च को मनाया गया। यहाँ से आपको एक जो है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 31 मार्च को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यूनिकार्बन कार्ड के नाम से। आपको यहाँ पर एक और जो है आंसर देना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसका कब नामकरण पड़ा, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहले हमारे सौरभ चौधरी, दूसरे हैं सहजर रिजवी और तीसरे हैं अभिषेक वर्मा। तो ये 3 लोगों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और कमेंट करना है। आपको ये सर्च करना है कि सौरभ चौधरी, सहजर रिजवी और अभिषेक वर्मा, इन्होंने इससे पहले भी कभी कोई मेडल जीता है और किस प्रतियोगिता में जीता है, इसकी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में बहुत ही कम शब्दों में बतानी है। नेक्स्ट है, किस देश ने 55 वर्षों से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगाई है? तो वो है कनाडा। आपको ये बताना है एस्ट्राजेनेका जो टीका है किस लिए बनाया गया है और एस्ट्राजेनेका टीके की खोज किस देश के द्वारा की गई है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। आप यहाँ पर केवल 5 नंबर लिख के कमेंट कर देंगे, आपके आंसर मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसठ का निधन हुआ है? ये जो है गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो आपको बताना है कि गोवा की राजधानी क्या है, इसको कमेंट करना है। दूसरा बताना है कि गोवा के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसको कमेंट करना है। और गोवा में किस पार्टी की सरकार है, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चौथा क्वेश्चन है कि गोवा के विधानसभा के वर्तमान में इस कौन से स्पीकर यानी वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और गोवा के राज्यपाल के बारे में भी आपको बताना है कि गोवा का राज्यपाल कौन है। ये इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अब आपको बताना है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इससे पहले भी कभी हुआ है, अगर हुआ है तो किसने जीता है, उसका नाम कमेंट करना है और ईयर के साथ कि किस साल में किसको किसने जीता है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है, इसके बारे में कुछ 10-12 शब्दों में डिटेल जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है अमेरिका करेगा। अब आपको बताना है इससे पहले वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन कब हुआ था और किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और आपको ये भी बताना है कि भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, उनकी संख्या भी बतानी है कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, उनके नाम जो है कमेंट करना है। शहर के साथ साथ उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, तो उसको भी ब्रैकेट में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दानिश और रूही खान। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, भारत और अमेरिका के मध्य। आपको ये बताना है कि अभी सन 2021 में हाल ही में कौन कौन से देशों के मध्य मतलब भारत और किन देशों के साथ साथ युद्धाभ्यास हुए हैं और उनके क्या क्या नाम रखे गए हैं, उन सभी के नाम और भारत ने किस देश के साथ किए हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में करके 4 नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 12.5% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, विश्व बैंक के जो है संस्थापक सदस्य कितने थे
और जो है वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश इसके हैं और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है, किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। आपको यहाँ से ये बताना है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई और सरस्वती सम्मान पाने वाले इससे पहले कौन थे जिनको सरस्वती सम्मान मिला था। नेक्स्ट है, और ये भी बताना है अब तक कुल कितने लोगों को सरस्वती सम्मान मिल चुका है, उनकी संख्या भी बतानी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2 नेवल शिप सद्भावना यात्रा के तहत कोची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे। तो ये फ्रांस के हैं 2 नेवल शिप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने 104 फीट ऊंचा झंडा फहराया है। तो ये सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। आपको ये बताना है सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं और सिक्किम कितने राज्यों को उसकी सीमा टच करती है और कितने जो है देशों को इसकी सीमा टच करती है। केवल इतने क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास असेस मीट 2021 की मेजबानी करेगा। तो ये पाकिस्तान करेगा। अगला है, कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्धि देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो वो है महाराष्ट्र। वहाँ पर 50 लाख टीकाकरण जो है कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र के बाद कौन सा ऐसा दूसरा राज्य बना है जहाँ पर सर्वाधिक टीकाकरण हुए हैं अभी कोविड-19 के। तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है कोविड-19 के टीकाकरण हुए हैं। नेक्स्ट है, किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड पे एक ज्वालामुखी है जहाँ पर 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है और आपको उस ज्वालामुखी का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। जिस ज्वालामुखी में ये विस्फोट हुआ है उसका नाम आपको कमेंट करना है और इससे पहले उसमें उस ज्वालामुखी में कब विस्फोट हुआ था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 11%। आपको ये बताना है स्टैंडर्ड एंड पुअर की स्थापना कब हुई और इसका क्या काम है। बस 2 चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट है, किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने की भुगतान पत्रक छुट्टी देने की घोषणा की है। तो वॉल्वो ने की है ये। लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है। जीत थाइल जो है इसके लेखक हैं। किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुष ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनके नाम है किनान चेनाई, पृथ्वीराज टोडिमन और लक्ष्य। इन्होंने जो है ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुष ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका नाम है तेजस्विनी और विजयवीर सिद्धू। यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है। तो यूएस ने म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपको बताना है म्यांमार की राजधानी क्या है और वर्तमान में म्यांमार में जो है सेना ने वहाँ पर जो है अपना अधिकार का जो है कर लिया है, राष्ट्रपति को जो है बंधक बना लिया है और म्यांमार में जो है सेना का शासन चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। इसलिए यूएस ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने व्यापारिक संबंधों को म्यांमार के साथ निलंबित करता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर का नया संस्करण लॉन्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। आपको ये बताना है एग्जाम वॉरियर पुस्तक की शुरुआत कब से हुई, किस वर्ष इसकी जो है लॉन्चिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये एग्जाम वॉरियर किस चीज़ से संबंधित है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इस पर भी आपको 15 शब्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। किस देश ने भारत में रोपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो बांग्लादेश में। केंद्र सरकार ने स्क्रैप पेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नए वाहनों की खरीद पर कितने प्रतिशत की रियायत का प्रस्ताव दिया है। 25%।
किसने IIM जम्मू कश्मीर में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बेवर्ली क्लीरी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक प्रसिद्ध जो है लेखक थी। किस छावनी में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये दिल्ली छावनी में किया गया है भाई।